नमस्कार किसान भाइयों, मैं समीर भागवत और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समीर भागवत इंडियन फार्मर में। तो आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में करने वाली खीरे की फसल, खीरे की खेती के बारे में कि इस बारिश के मौसम में हमने भी हमारे खेत में खीरे के बीज की बुआई की है। तो हमने भी आज हमारे खेत में खीरे की बीज की बुआई की है। इस मल्चिंग पेपर पर हम खीरे की बीज की बुआई कर रहे हैं। तो खीरे की बीज की जो एक बीज के और दूसरे बीज का जो अंतर है वो 1.5 से 2 फीट होना चाहिए। हमने 1.5 फीट रखा है। जो बाजू में हम होल लेकर खीरे की बीज की बुआई कर रहे हैं। पहले इसमें टोमेटो की फसल थी और फसल हमने निकाल दी, तो उसके बाजू में ही दूसरा होल लेकर हम खीरे की बीज की बुआई कर रहे हैं। खीरे की खेती करने के लिए कौन सी ज़मीन चाहिए, खेत में जो मिट्टी होती है उसका पीएच कितना होना चाहिए, खीरे के खेत के लिए हम कौन सा खाद यूज करें, खीरे की खेत के लिए हम कौन सा स्प्रे यूज करें, खीरे की खेती के लिए हम कौन सी ड्रिंचिंग दे सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। इस खेत में हम खीरा लगाने वाले हैं, उस खेत की मिट्टी का पीएच जो है 6 से 7 के बीच में होना चाहिए और वो ज़्यादा अम्लीय और क्षारीय मिट्टी में उत्पादन घट जाता है। खेती हम कब कर सकते हैं या खीरा कब लगाना चाहिए? तो खीरे की खेती हम 3 सीज़न में कर सकते हैं। गर्मी में फरवरी मार्च में हम खीरे की खेती कर सकते हैं। खरीफ में हम जून और जुलाई में खीरे की खेती कर सकते हैं और रब्बी हंगाम में हम अक्टूबर और नवंबर में खीरे की खेती कर सकते हैं। रब्बी हंगाम में भी जब हम खीरे की खेती कब करें तब ठंड कब होनी चाहिए? अगर आप बारिश के मौसम में खीरे की फसल लगाते हो तो खीरे के लिए दोमट या हल्की बलुई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ज़मीन में पानी का अच्छा निकास होना जरूरी है। ध्यान रखें, बहुत भारी या पानी रोकने वाली ज़मीन में खीरे की फसल ना लगाएं। सबसे पहले हमें ट्रैक्टर के प्लाव से खेत की गहरी तरह जुताई कर लेनी है, क्योंकि हमें खीरे की खेती के लिए जो बेड़ बनाने हैं वो बेड़ के लिए मिट्टी ज़्यादा मिल सके, बेड़ बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा और अच्छी तरह से बन पाए, इसलिए ट्रैक्टर का जो प्लाव है उससे गहरी जुताई करनी पड़ेगी। कि जैसे हमने आपको वीडियो में बताया कि बेसल डोज में हमने DAP 10-26-26, 9-24-24, प्लांटो, माइक्रोन्यूटन, बेंसल्फ और पॉलीसल्फेट लिया है। तो इसी तरह से आपको बेसल डोज तैयार करना है। ट्रैक्टर के सहायता से हमने जो बेड बनाए हैं, आप वीडियो में फ़ोटो देख सकते हो। बेड के ऊपर जो नाली बनी है उसमें हमने 2 ट्रॉली गोबर का खाद डाला है और उस पर हमने DAP 10-26-26, 9-24-24, पॉलीसल्फेट, प्लांटो, बेंसल्फ और माइक्रोन्यूटन हमने बेसल डोज के रूप में आने वाले समय में जो हमने जो खीरा लगाए, तो खीरे की खेती के लिए कौन सी ड्रिंचिंग चाहिए, कौन सा स्प्रे चाहिए या फर्टिलाइज़र जो शेड्यूल है, अगर आपको भी इसकी जानकारी चाहिए तो आज ही आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।